सिंह राशि वालों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे? कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और कौन से चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं और मई 2025 में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो आपको कुंडली में ग्रह दिखाए गए हैं वो 18 मई 2025 के अनुसार दिखाया गया है। आप देखें कि केतु का जो गोचर होगा वह आपके प्रथम भाव से रहेगा, राहु आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। अगले 18 महीने तक शनि का मूवमेंट आपके अष्टम भाव से रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 15 मई के बाद राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। अन्य ग्रहों की जब हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल कर्क राशि में रहेंगे, मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण करेंगे यहाँ पर। इसके अतिरिक्त बुध, सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, जो 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। तो आइए ओवरऑल ये जानते हैं कि इन 3 महीनों में मोटा मोटी आपके जीवन में क्या स्थितियां बनने जा रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो देखिए आपके प्रथम भाव के स्वामी जो बनते हैं ना वो सूर्य बनते हैं। पहले नवम भाव में रहेंगे, फिर दसम भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी दिखाई नहीं देगी। लेकिन मई, जून और जुलाई का महीना जब आपके प्रथम भाव से केतु गोचर कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देना, मानसिक तनाव बढ़ाना, ठीक है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करना, इन परिस्थितियों से आपका सामना होता रहेगा। अगर हम बात करें तो शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। यदि आप शनि की ही महादशा में चल रहे हैं या राहु की महादशा आपकी चल रही है तो आपको हड्डियों में तकलीफ या अथवा चोट चपेट दुर्घटना के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर मई और जून के महीने में ज़्यादा सावधानी रखने की आपके लिए आवश्यकता रहेगी। हालांकि जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए अगर आप सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका हैं तो सुख साधन के लिहाज से 15 मई 2025 तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, वाहन चेंज करना चाहते हैं तो वाहन की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बाद का जो जून का महीना होगा यह महीना भी आपके सुख साधन वाइज अच्छा रहने वाला है। सुख साधन में किसी भी प्रकार की आपके कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं या काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी तो 20 जून 2025 तक आपको वेट करना पड़ेगा। 20 जून 2025 के बाद ही चीज़ें अच्छी होती नजर आएंगी। यानी कि जून के महीने में प्रॉपर्टी से संबंधित मिड जून के बाद थोड़ा सा कार्य आपके विलंब हो सकते हैं, लेकिन जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हो लेकिन सुख साधन के लिए समय अच्छा रहेगा। मकान भूमि का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए सिंह राशि वालों, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि, और शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में इन 3 महीनों में होने जा रहा है। जब भी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव से गोचर करता है और वह ग्रह जो है आपके लिए योग कारक ना हो तो ये दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करता है। दूसरी शर्त यह है कि यहाँ पर आप देखें कि सप्तम भाव से राहु का मूवमेंट हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो यह समय विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए मई का महीना वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 18 मई 2025 के बाद आपके सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति हो जाएगी और मंगल की दृष्टि राहु पर रहेगी। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए प्लस में ये रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा तो ये आपके सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों को मैनेज करवाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैंने आपको कहा कि मई का महीना दाम्पत्य जीवन में उठापटक लेकर आने वाला है। उसके बाद जून का भी महीना बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन के लिए नहीं रहेगा। जुलाई से आप राहत फील कर सकते हैं। और जब सप्तमेश का अष्टम भाव से गोचर होता है तो जीवन साथी की हेल्थ खराब होती है अथवा जीवन साथी आपको चीट कर सकते हैं। क्योंकि राहु जब सप्तम भाव में आया है तो ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना पैदा कर सकता है। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होंगे तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद की वजह से आपका वैवाहिक जीवन खटपट के साथ में आगे बढ़ जाएगा।
बात करते हैं कि आपके लिए क्या विवाह के कोई योग बन रहे हैं। देखिए सिंह राशि वालों, 15 मई 2025 तक कोई विवाह का योग आपके लिए नहीं बन रहा है। 15 मई 2025 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे। ऐसी स्थिति में आप यह देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके विवाह होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, यानी 15 मई के बाद। और आपको स्पष्ट कर दें कि राहु का गोचर जब भी सप्तम भाव से होता है तो व्यक्ति का विवाह अवश्य होता है अगर कुंडली में योग हो। लेकिन मैं आपके लिए यही कहूँगा कि अगर आप 15 मई से लेकर और 15 जून तक कोई वैवाहिक जीवन से जुड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। हालांकि 15 जून के बाद भी आपके लिए विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले इन 3 महीनों में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा, शादी विवाह आपका तय हो सकता है, कुछ लोगों को वैवाहिक बंधन में भी बनने का अवसर प्राप्त होगा। बात करते हैं बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए सप्तम भाव से हम बिजनेस व्यापार को देखते हैं और सप्तम भाव में ही राहुदेव विराजमान है। तो सिंह राशि वालों, कहीं ना कहीं से शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है और सप्तम भाव में राहु का गोचर कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार में थोड़ी बहुत आपको मुश्किलें देने वाला है, चुनौतियां आ सकती हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर विसंगतियां स्थित हो सकती हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपके बिजनेस में जितनी गिरावट आनी चाहिए उतनी गिरावट नहीं आएगी, बशर्ते आप पार्टनरशिप ना करें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होगा, पार्टनर आपको चीट करेगा। विशेष तौर पर जून और जुलाई के महीने आते आते आपकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, आप ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, है ना, चमड़ा उद्योग हो गया, इन सभी उद्योगों से आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा। और साथ ही जो लोग टेक्निकल फील्ड से, आईटी फील्ड से जुड़कर कोई भी बिजनेस करते हैं या आपका किसी भी प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का कोई भी बिजनेस है, ऑनलाइन का कोई भी बिजनेस है ना, तो उसमें आप अच्छा करते नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ढैया आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगी। तो आने वाले 90 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय पहले जैसा नहीं रह गया है, क्योंकि आप ढैया में आ चुके हैं, लेकिन स्थितियां आपके लिए फेवर करती नजर आएंगी। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से चीजें आपके लिए मैनेज होती नजर आएंगी। पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डालेंगे। पंचम शनि की जो 10वीं दृष्टि वो पंचम भाव पर पड़ रही है, शनि सप्तमें से, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमें से। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, पंचम भाव पर भी है। तो मैं आपको बता दूं कि यह समय प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। हाँ, 15 मई तक थोड़ा सा आपके प्रेम संबंधों में उठापटक की स्थिति बन सकती है, लेकिन उसके बाद आपके लिए जून और जुलाई का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, 15 मई 2025 तक आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो जून और जुलाई का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। शर्त यह रहने वाली है कि शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो आपको पढ़ाई में मेहनत के अनुरूप ही रिजल्ट मिलेगा। भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो कर्म आपको करना पड़ेगा, यानी कि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अच्छी खासी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल पढ़ाई लिखाई आपके लिए 3 महीने में अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए धन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए धन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लाभ भाव के स्वामी बुध बनते हैं। हालांकि बुध अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये 9th हाउस में जाएंगे, तो भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से धन प्राप्त आप कर सकते हैं। बाकी धन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। मैंने आपको बताया कि अगर आप मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ मिलेगा। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन शनि की ढैया के प्रभाव के कारण जहाँ हो सकता है ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफर हो जाए जहां पर आपने कल्पना न की हो, तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर चुनौतियां रहेंगी। लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया इस समय अवधि के दौरान बनी रहने वाली है। धन आपके पास में आने वाला है। देखें आपको ध्यान कहां पर रखना है, ये बात आप जान लीजिए
कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है वो निकल कर सामने आ सकता है। ठीक है, कर्जे आपके बढ़ सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। ठीक है, चोट चपेट दुर्घटना लग सकती है। ठीक है, कर्म स्थान पर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपकी होगी, आलस्य करेंगे आप। और दूसरी बात कि आपको अपना पैसा जो आपका सेविंग है ना, शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं और लगन में केतु आ गए हैं, तो आपका जो सेविंग है उसको ये गलत जगह पे लगवाने का कार्य करेंगे। तो आप अपनी सेविंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपनी सेविंग वगैरह मत दे दीजिएगा, नहीं तो उसमें आपको नुकसान होगा और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर संतान की स्थिति बढ़िया है, प्रेम संबंध अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। और इसके साथ में जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में, उनके लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आपके लिए जरूर रहेगा। उपाय क्या करना है? सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि केतु आपके लगन में ही आ गए हैं, तो अपने हेल्थ का जरूर आपको केयरफुल होकर चलना चाहिए। साथ ही राहु 7th हाउस में है, तो पार्टनर के प्रति आप जरूरत से ज़्यादा डिवोटेड हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ में मीठा ज़्यादा डाल दिया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यही चीज़ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के प्रति आपका पूरा जुनून हो, लेकिन पार्टनर आपको चीट कर जाएं, ठीक है, या आपकी सादगी का फ़ायदा उठाएं, तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही उपाय के तौर पर हमने बताया हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए, सुबह प्रातःकाल उगते हुए सूरज को देखना शुरू कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट